मतलब समझ में नहीं आया। सिल्वर अच्छा है, खराब है। बाद में लगा तो माया तो खराब हो गया, अब वापस अच्छा लगने लगा। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा था। अनकट में अनकट। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 करोगे आप? एक्सरसाइज 1 ना? सर वो आप 3 रेंज वाले सर क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन कराने वाले थे। हाँ 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 कर लेंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस शुरू करें। हाँ भाई एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सर B5 सेक्शन सी, आउट नहीं, सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी। अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, सेक्शन डी, D1, D2, D3, D6 करके, D6 का सेकंड, D4, D5 का 6, D4, D5 का 6 फोर्थ नहीं 6 नहीं 4th। सर 9th और 10th भी। ठीक है। 10 तो नहीं करूंगा, 9 तो नहीं करूंगा मैं, 9 नहीं करूंगा, सॉरी रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो और कॉस स्क्वायर एक्स को ए ले लो, ए में क्वाड्रेटिक हो गया ना। D5 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, फोर्थ वन। ठीक है। क्या है क्वेश्चन y इज इक्वल टू ln of under root of x 8 minus x square by x minus 2. सिस्टम का डोमेन क्या है? 2 से 2√2। ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के ना तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक जो फास्टेस्ट तरीका मुझे दिखता है हमेशा कि ये जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, मैं इसको ग्राफिकली अप्रोच करूंगा। अंदर वाले पार्ट को पहले लिख रहा हूं मैं, अंदर वाले पार्ट को बस लिख रहा हूँ 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, मैं तुम इसका बताओ ये क्या है, कोई आइडिया है क्या इसके बारे में? ये कर्व के बारे में आइडिया है क्या? कर्व क्या है? नो आइडिया? अभी आइडिया है कि कर्व क्या है? सर्कल है ना, सर्कल का टॉप वाला, तो ये सर्कल का टॉप वाला पोर्शन है ना ये। यस तो ये सर्कल का टॉप वाला पोर्शन है, राइट? Yes sir. ये सर्कल का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और तो ये आ गया तुम्हारा कौन सा कर्व? रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला कर्व बनाऊंगा मैं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2, तो इसका कर्व मालूम है कैसे बनता है ना? 2 पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये बात चमकती है। यस ये आपका 2 है और ये आपका 2√2 है। क्लियर है? हाँ सर। तो आपको डोमेन में बात करनी है ना?
अब आपको इस लाइन के बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेड और ग्रीन को, बताओ क्या होगा। जहां पे ये है इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके यहां पहुंच जाएगा, और यहां पर कुछ है और यहां पर 0, तो ये चमक रहा है क्या? Yes, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 का रेंज दिख रहा है क्या? आ गया 0 से Infinity. इन्फिनिटी। अब इस पे क्या लगाना है? लॉन लगाना है ना, Ln. तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। Yes, Yes, sir. sir. ये एक तरीका है करने का। क्लियर है? हाँ सर सर। मल्टीप्लाई कैसे किया वो वाला एक और बार बताओ। कॉमन सेंस से तुम रेड और ग्रीन को मल्टीप्लाई करो, देखो कॉमन सेंस से क्या होगा। यहां पर जो वैल्यू यहां पर है और यहां पे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी ना। और ये वैल्यू यहां पर है और ये यहां पर है, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग ना। तो इन्फिनिटी से 0 आना है, तो मैं इन्फिनिटी से 0 की लाइन खींच दिया ब्लू वाली। चमका? समझा। क्लियर है? सर बोलो। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मेरे को ये ग्राफ चाहिए। हाँ सर, समझ ये ग्राफ गया, किससे बन रहा है? समझ गया सर, समझ गया। ये एक तरीका है, ठीक है। और जहां तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के सवाल है, अगर आता है तो भी आपसे नहीं बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। कोई क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इसमें रेंज का कोई कंसेप्ट नहीं है, तुक्केबाजी है, फ्रैंकली स्पीकिंग तुक्केबाजी है। फाइन। इसको जो सेकंड तरीका होता है करने का, वो ऐसे देख सकते हो। ये क्लियर है यहां तक? मैं दो साइड स्क्वायर कर दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। चमका? अरे हेलो। यस सर सर। x माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना? हाँ हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आ गया ना। यस सर। रेंज निकाल दो, के एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4k इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो k प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है बताओ? 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 4k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर कट गया, 16k प्लस 32 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दैट इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। चमका? k का रेंज क्या आ गया? -2 से इन्फिनिटी। अभी k तो मालूम है ना कि k क्या है? पॉजिटिव है ना। यस। इसका मतलब Yes, sir. y स्क्वायर का रेंज क्या आ गया? 0 से इन्फिनिटी। तो y का रेंज क्या आ गया? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी। लेकिन हमको यहां भी पहले से मालूम है कि y इज पॉजिटिव। Why इज इट पॉजिटिव? बिकॉज लॉन के अंदर डालना है ना। यस सर। लॉन के अंदर डालना है ना, तो जब लॉन के अंदर डालोगे तो 0 से इन्फी डालोगे, उस पर लॉन लगाओगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes. ये सेकंड तरीका है करने का। थर्ड तरीका, इसका ग्राफ बना लो सीधा डिफरेंशिएट करके। ओ आई थिंक उतना अच्छा रहा नहीं होगा। किसी ने ट्राई किया डिफरेंशिएट करने का? -2 का स्क्वायर गंदा ही बनेगा, अच्छा नहीं बना, छोड़ रहे दो, डिफरेंशिएट मत करो। हाँ भाई बोलो नेक्स्ट। तो कॉपी कर रुक जाओ। कॉपी करना आवश्यकता है क्या? जब मैं शीट आपको भेजूंगा ना इसको, तो ये नोट्स तो है नहीं, ये नोट्स तो नहीं है ना, ठीक है। ओके सर। तो आपको सीधे पीडीएफ रखो अपने पास सॉल्यूशन का, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हैं कि सॉल्यूशन जो आप कॉपी करोगे आप कभी देखने वाले नहीं हो। जो भी मैं आपको लेक्चर नोट्स भेजता हूँ ना, मैं इसलिए चेंज किया हूँ ताकि उसको ना आप एक गूगल ड्राइव में डाल के सेव करते रहो। अब वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, बट उतना मैं मतलब सिंसियर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। अब क्या हुआ? एक बच्चे ने डाउट पूछा और मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया और अब मुझे पहुंचने में
हाँ आ गया मैं वापस है। अब कहाँ पर थे हम? D5 बिल्कुल हाँ, सुनो एक बात सुनो मेरी, समझ रहे हो? बिल्कुल अच्छे से डाउट पूछो, जो भी डाउट है ना, जैसा भी ना, xi1 अपन खत्म करेंगे अभी आज डिस्कस करके, तो आप पूछो। ये बिल्कुल फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा ना, अपने को आगे बहुत आसानी पड़ने वाली है, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत आसान पड़ेगा। हाँ बोलो कौन सा करना है? कहाँ चला गया यार? बहुत बड़ी शीट खत्म नहीं होती क्या? कितनी बड़ी शीट है ये? D5 का 5th वाला D5 6 अरे मैं कहाँ है भाई? शिट, अभी तक हाँ D3 पहुंच गया मैं तो। क्या चल रहा है? हाँ D5 का 5th वाला चलो फिफ्थ वाला में तुम अपना डाउट पिन, अगर क्लास अगर ऑफलाइन होता तो मैं तुमसे पूछता कि अपने डाउट्स को इसमें पिन पॉइंट करो। डाउट क्या है बताओ? फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां लाई करता है? एक बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वाह। sin 1 साइन 0 से है ना, हम लोग को रिवर्स करना है ना, हाँ तो ये कहां से कहां लाई करेगा? और कल तुम लोगों ने मचा ही दिया, D3 तक जो ही मैं सबसे डाउट सॉल्व कौन शुरू सा करना इतने शुरू की- किया, कोई भी मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा, सब क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा था। बाद में थोड़ा बहुत विष्णु ने सॉल्व करना शुरू किया। ये आ गया है ना? यस अब इसका लगाना है GIF। तो प्रॉब्लम क्या है? इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू कहां पे है? sin 1 की वैल्यू 1/sin 1 की वैल्यू मान लो 2.1 हो, तो GIF के रेंज में क्या आ जाएगा? 2, 3 आ जाएगा, ऐसे है ना? अगर 1/sin 1 की वैल्यू 1.1 है तो आंसर में क्या आ जाएगा रेंज में? 1, 2 चमकता है क्या? yes sir तो इस Yes, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है? इसको ट्रैप करना है ना, इस वाले को ट्रैप करना, ठीक है? तो एक बात देखो, 1 जो होता है वो π/6 से बड़ा होता है और π/3 से छोटा होता है। किसी को कोई शक है क्या यहाँ पे? no sir No, sir. तो और साइन तो मोनोटोनिक फंक्शन होता yes है ना? तो 1/sin 1 कहां से कहां आ गया? 2/√3 से 2 2 के बीच में। अभी 2/√3 कितना होगा? 1.3 मान लेते हैं, मतलब 1/sin 1 गारंटी के साथ किसके बीच में आ गया? 1.3 और 2 के बीच 2 के बीच में ना। इसका मतलब जब इसका GIF लेंगे अगर, तो हम श्योर हो गए ना कि आंसर में 1 भी आएगा और 2 तो आएगा, ये बात चमकती है। तो आंसर क्या हो गया? N। दिस वाज द वेरी गुड स्टेप फॉर द क्वेश्चन। बहुत उन्हें नहीं सोचा होगा, सीधे आंसर में डाल दिया होगा। लेकिन जिसने डाउट पूछा है, अगर मुझसे डिस्कस करना चाहती है तो बोल, तेरे को डाउट क्या था इसमें? तेरे को रेंज में ही दिक्कत थी कि जहां मैंने ब्लू से टिक मारा है वहां पर दिक्कत थी? जो आपने ब्लू वाला किया बढ़िया, अगर तेरे को डाउट आया था तो तू सही ट्रैक पे चल रही है टॉपिक में। सर हाँ बोल। सर हम कोशिक एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर कोसेक एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते कुछ भी कर दे, सही कर रहा है तो सब कुछ सही कर रहा है। मेरा क्वेश्चन वही रहेगा तेरे से, कोसेक 1 जो फंसेगा तो उसकी बात कैसे करेगा? कहाँ फंस रहा है, चमक रहा है? तेरे को ये ट्रैपिंग करनी पड़ेगी ना। तू ये कैसे बोल सकता है कोसेक 1 जो है 2 से नीचे है कि ऊपर है? चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर वो करना पड़ेगा तेरे को। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस yes sir Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। सर जो रुक जा, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर हाँ हाँ
ये वो ऑन टू वाले क्वेश्चन तुम लोग नहीं पूछ रहे हो, कहाँ गए हो क्वेश्चंस? आगे हैं क्या? D7 में आता है। हाँ 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 हाँ, चलो हाँ बोलो नेक्स्ट। जो भी डाउट्स है ना पूछो, कोई शर्माना मत कि मुझे नहीं आता है, सर को क्या लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ, प्लीज। सर हाँ बोलो। सर, वो जो 7th क्वेश्चन है उसको मैं ग्राफिकल कैसे अप्रोच कर सकती हूँ? 7th क्वेश्चन किसका 7th? D5 का 7th। D5 का 7th ग्राफिकली क्यों अप्रोच करना चाहती है बता? तेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, डायरेक्ट मतलब खतरनाक वाला डायरेक्ट है, इसको तू ग्राफिकली क्यों करेगी बोल? मन इसका में रेंज नहीं, तेरे मन में गलत आया ना, मन को कंट्रोल कर फिर। इस डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, cos 3x - 1 से 1 है, 2 जोड़ना है तेने, तेरी रेंज आएगी 1 से 3, रिवर्स करना है 1/3 से 1, कोई दिक्कत ही नहीं है ना उसमें, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर, 10th वाला एक बार बता दो। D5 में हम हैं भाई, D5 में 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th इज अ वेरी फंडू क्वेश्चन भाई। ऐसा है ना कि बहुत लोग जो है ना, जो डाउट नहीं पूछ रहे हैं, सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। sin x प्लस cos x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या लिखा है? Sine of sin x plus cos x. ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? Minus root Minus root two से root 2 से root 2. तो साइन लगाओगे तो रेंज क्या आएगा? -√2 से √2 का इनपुट डालोगे साइन के अंदर, रेंज क्या Sin आएगा? minus root 2 से क्यों sin क्यों भाई, ऐसा कैसे बोल दिया root तुम? 2 क्या? 5/2 से छोटा है. बहुत अच्छी बात, गुड यार, ठीक है। एवरीथिंग इज हैज टू हैव सम आंसर, एल्स यू आर डूइंग रॉन्ग। नथिंग इज ऑब्वियस इन दिस चैप्टर। हाँ तो क्या आ गया रेंज? ये आ गया, तो क्या आ गया रेंज? -sin√2 से Sin root 2. क्यों कह पाए? क्योंकि फंक्शन वगैरह इंक्रीजिंग वगैरह उसमें है ना, और 1 डाल देंगे तो आंसर आ गया ना। आज तुम लोग लेक्चर हुआ, आज लेक्चर था फिजिक्स का, हाँ सर। हाँ सर. क्या पढ़ाया गया आज? सर आज फिजिक्स का लास्ट लेक्चर। चैप्टर खत्म हो गया. ओ सर ने मेंस वाला टॉपिक पढ़ा दिया ना अभी हम लोग, तो सर जीपीएस को बाद में पढ़ा देते हैं सर, मेंस वाला टॉपिक दिसंबर में पढ़ा देते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब हो गया है तुम लोग का तो। हाँ सर. चलो अच्छा है, नेक्स्ट बोलो। 6. तो ये D7. 10th क्वेश्चन पूछा है इसने। D6. आ रहा हूँ रे, रुक जा यार। इन शीट का ना मुझे कोई ना वो भेज दो यार, जिसमें नॉन सॉल्यूशन वाला हो इसका। मैं इतने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा है क्या चल रहा है। हाँ D6 आ गया। D6 में पहला क्वेश्चन, कल कीर्ति तुमने पहला क्वेश्चन डाउट क्यों पूछा? बहुत सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन, हाँ सर, दूसरा वाला. सही में यार, मतलब तुम लोग अगर मतलब ऑफलाइन होते मैं तुम लोग क्लास से बाहर निकाल देता। पूछो क्यों, कोई बताओ भाई, क्यों क्लास से बाहर निकालता? उसका ग्राफ। इसमें बस मॉड खुद। अबे वो गधे, कल ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करके मैं डाला है ना ग्रुप पे। ग्राफ बना के। तो ग्रुप पे जो डिस्कशन करते हैं उसका फायदा क्या होता है? बस ये होता है क्या, जिसको डाउट है वो पूछ ले, बाकी लोग ताली बजाओ, हैं? ग्रुप पे डाउट डिस्कस करने का क्या फायदा है? सब लोग डाउट देखेंगे ना जो पूछा गया है, नहीं पूछोगे, नहीं डाउट देखोगे? हाँ सर, देखेंगे. कोई नहीं देखता है, बस तो विष्णु का सिंसियर हुआ है, खतरनाक वाला है वो भी इस साल।
जैसे कल उतने क्वेश्चन ग्रुप पे पूछे गए थे, मतलब सुनटके उनटके ने देखने का ट्राई तक नहीं किया कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए, और हमको आ गया बस हम 30 मार्क खान हो जाएंगे। देखो भाई ऐसे पढ़ाई होती नहीं वैसे। -4 मॉड कॉसेस ग्राफ, ये मैंने ग्रीन ग्राफ किसका बनाया है, 4 मॉड कॉसेस का, ठीक है। अभी अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये यहां जाएगा। ये सेम ग्राफ कल मैंने ग्रुप पे बना के डाला था, नहीं डाला था? डाला था सर। किसने देखा ही नहीं है, किसने देखा ही नहीं है। शेम ऑन एवरीबॉडी, नोबडी हैज सीन। ठीक है, अब व्हाइट ग्राफ और येलो ग्राफ। येलो ग्राफ की क्वेश्चन क्या है भाई, -4 mod दिस प्लस दिस ग्राफ को ऐड करो, दिख रहा है? अब दोनों इंक्रीजिंग है ना, फिर यहां और यहां में दोनों कैसे डिक्रीजिंग है ना, फिर यहां और यहां में दोनों इंक्रीजिंग है ना, हाँ सर। और फिर कैसा है, डिक्रीजिंग है दोनों। तो फाइनली रेंज कैसी आ गई, +3 से -4। अरे ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। बोलो भाई क्लियर है? Yes. यस यस सर हाँ बोलो। सर आपका वो ग्रीन ग्राफ 4 मॉड कॉस का था ना? नहीं 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 नहीं, ग्रीन ग्राफ मेरा y = मॉड कॉसेस का था। हाँ ठीक है। मजा नहीं आ रहा यार, आप लोग बोलते नहीं हो, फिर चुप हो जाते हो, मतलब चलो ठीक है, क्या बोल सकता हूँ मैं। नेक्स्ट बोलो, चलो कौन सा करना है बोलो। नहीं नहीं, पहले D6 करेंगे भाई, D6 बोलो। 5th वाला कौन सा, 4th वाला? 5th वाला 5th वाला, अच्छा। तो तुमने 5th वाले में क्या डाउट है बताओ। सर। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ये x³ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, बहुत अच्छा। और -s कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग पे कमेंट नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या करते हैं बताओ। y' = डिफरेंट 3x² - 12। ये भी मैंने आई थिंक कल कीर्ति के लिए सॉल्व करके ग्रुप पे डाला था मैंने एग्जैक्ट। क्या मालूम चला इससे बताओ। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और, ये बात चमक रही है अभी, है ना? तो बस अपने को ग्राफ लगेगा इसका। तो Yes, sir. तो -2 पे वैल्यू कितनी है इसकी, -2 पे -8 16, और 2 पे कितनी है, -16. -16 है, और फिर बढ़ गया है ना। तो रेंज क्या होता है, इनपुट रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट फॉर प्रिस्क्राइब्ड इनपुट, सेट ऑफ आउटपुट फॉर। इनपुट। तो इनपुट क्या दिया हुआ है बताओ यहाँ पे, -3 से 1 तो -3 से 1 में देखना है। तो -3 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 9 है। -3 पे 9 है। तो यहाँ -3 से कहाँ तक जाना है, 1 तक ना। तो यहाँ से लेके ये आपका आ गया रेंज। अब रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम। अरे ये क्लियर है क्या? Yes. ऐसा मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो मैंने कल सॉल्व करके ग्रुप पे डाला था, नहीं डाला था? Yeah. पता नहीं यार, मतलब बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रहे यार। तो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा बहुत जल्दी। सर सर इसमें हमें रूट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे क्या, क्योंकि वो -3 कहीं पे भी हो सकता है ना? वही तो चेक कर लिया ना हमने, -3 डाल के वही तो चेक कर लिया। y@ -3 क्या है बताओ, 9 आता है। y@ -9 आया है ना, तो इसका मतलब -3 पे आउटपुट कैसा है, पॉजिटिव है ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो।
सर आप 6th वाला एक बार सॉल्व कर सकते हैं? चलो, ये नई आवाज से डाउट पूछा था तो इसलिए सॉल्व करना बनता है। 6th वाला, ये प्रॉपर्टी याद है क्या होता है? 2GIF of x. ये होता है ना, x प्लस हाँ, इंटीजर का जीएफ क्या होता है? ओके सर, समझ गया। ठीक है, नहीं ये कल भी आई थिंक कीर्ति ने पूछा ही था ना कल ये क्वेश्चन, मैंने कल तो मतलब मैंने एंड तक शायद सॉल्व नहीं किया था, तो कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ है? 0 से π/4, तो उसमें sec का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 1 से 2. 1 से √2, 1 से √2, इसका जीआईएफ कितना आ जाएगा? 1। तो क्या लिखा रहेगा? tan का जीआईएफ प्लस 1। अभी 0 से π/4 में tan का जीआईएफ क्या होगा? हाँ ठीक है ना, 0 तो इसका जीआईएफ 0 हो जाएगा, है ना? Yes, तो sir. क्या लिखा हुआ है? सब ब्रेक हो गया ना, साइन प्लस कॉस प्लस 1, है ना? इसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? 0। इसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? 0। आंसर कितना आ गया? 1। सही है क्या मेरा आंसर? यस सर। नेक्स्ट बोलो यार, पूछो 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 पूछो। लोगों ने मुझे इंडिविजुअली बहुत बोला है सर, मुझसे नहीं बन रहा, यहाँ दिक्कत आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है। D7 का पूछ डालो। किसका? D7 का 4. रुक जाओ ना, D7 अभी आया क्या? D7 पहला क्वेश्चन, D7 दूसरा क्वेश्चन, D7 तीसरा क्वेश्चन। है वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझ में आ गया ना ब्यूटीफुल क्यों है? वो -π/8 से π/8 में वो क्या हो गया? 1 हो गया है ना? Yes, sir. क्योंकि जो इनपुट गया है साइन के अंदर में, वो इनपुट एक्चुअली साइन के अंदर में क्या इनपुट गया है? -π/2 से π/2 से गया है ना? क्यों? 4 टाइम्स था। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ सर 4th। हाँ सर फोर्थ वाला। ठीक है, क्या करना है बोलो? चलो मुझे क्वेश्चन तो बताओ बेटा, क्या करना है? 1 more many 1 onto 1 1 many 1 करना है, तो 1 1 many 1 के तो देख लेते हैं। 1/x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1/x2, तो क्या आ रहा है? x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 बाई x1 x2 इक्वल टू 0, है ना? तो मतलब ये कब हो सकता है? या तो x1 इक्वल टू x2 पे हो रहा है, या तो x1 x2 माइनस 1 पे भी बराबर हो रही है वैल्यू, है ना? सिंपल सी बात है ना, ये x1 इक्वल टू x2 पे भी हो रहा है, और कब हो रहा है? जब x1 इक्वल टू 1/x2। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि f(2) और f(1/2) सेम हो गए ना, तो फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम। अब आ गई किसकी बात? अब किसकी बात आ गई बे? ऑन टू की। y इज इक्वल टू x²। अब इसको रेंज निकालना है, ठीक है? AMGM से सोच AMGM सकते से, हाँ AMGM से सोच सकते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है? तो आपका x तो 0 से इन्फिनिटी है ना, तो आप AMGM लगा दो। x प्लस 1/x/2 जो होगा किससे बड़ा होगा? 1 से। ये आ गया ना, मतलब x प्लस 1/x जो है हमेशा किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। तो रेंज क्या आ गई? 2 से इन्फिनिटी। तो ऑन टू नहीं है। या इसको आप ऐसे कर सकते थे प्रॉपरली क्वाड्रेटिक से कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो yx इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो क्या आ रहा है? x² माइनस yx प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y² माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या आंसर आ गया? माइनस इन्फी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हमको मालूम है ये वाला पार्ट नहीं आएगा बिकॉज y इज पॉजिटिव बिकॉज x इज हियर, है ना? तो अपना आ गया रेंज 2 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये एक तरीका है। थर्ड तरीका क्या हो सकता है? बताओ भाई विदुषी, थर्ड तरीका कुछ हो सकता है? सर पता क्या हुआ?
थर्ड तरीका मुझे नहीं दिख रहा। है ना, आज तो तुमने किया है शाम को। डिफरेंशिएट वाई differentiate डैश 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया -1 चमक रहा है बेटा, प्लस माइनस, हमको कोई मतलब ही नहीं उधर से, तो हाँ सर, क्या ही मतलब है ना। many one हो गया। तो अपने को क्या बन गया 0, समझा। तो 0 से आगे में 0 से 1 में क्या है, घट रहा है ना, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ तो विदुषी। y एट 0 प्लस क्या होगा 0 प्लस प्लस 1 बाई 0 प्लस कितना आएगा 1 बाई इन्फिनिटी, चमक रहा है। और 1 के आगे में इंक्रीजिंग है ना, हाँ समझे। तो हाँ। यहाँ पर क्या आ गया आपका मिनिमा, क्या आ गया मिनिमा। आपका सब कुछ हो गया ना, मिनी वन भी हो गया और रेंज भी आ गई एक ही बार में। ये बात चमकती है। हाँ Yes sir, फोर्थ वाला हो गया। यस सर सिक्स्थ वाला भी। हाँ मैं, और शीट डिस्कशन कॉपी करो मत, कोई फायदा नहीं है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको रख लेना, तुम लोग सेव कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शीट डिस्कशन कॉपी करने का कोई फायदा बनता नहीं है, क्योंकि आपका कभी टाइम नहीं मिलता, आप कभी खोल नहीं पाते उस पेज को। और उससे, और खोजने से ज्यादा फास्ट क्या रहता है, सर से वापस पूछ लो। बोलो कौन सा सिक्स्थ वाला। सर सिक्स्थ वन। फिफ्थ हो गया है। यस सर। यस हाँ सर। फिफ्थ वाले में ऑन टू के लिए रेंज निकाले। नहीं सर, कैसे किया। रूट है तो पॉजिटिव हाँ, रूट है तो पॉजिटिव होगा। D7 का सिक्स्थ वाला इवन फंक्शन है ना, इवन हाँ, फंक्शन है, मतलब क्या हो गया मिनी वन, है ना। अभी रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस कॉस पाई x, चमकता है। यस सर। क्या दिख रहा है आपको। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस कॉस पाई x। सुनो 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 सुनो, इसका रेंज क्या होगा बेटा 0 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या होगा -1 से 1, है ना। तो कुछ भी कर कुरा के भाई आप कितना भी नीचे पहुंच जाओ, आप -1, इसका रेंज -1 से नीचे जा सकता है क्या, नहीं जाएगा ना। और बाय द वे दिख भी रहा है कि f(0) कितना है -1 है, उसके नीचे कभी जा सकते हो क्या, कभी भी नो सर। नॉट पॉसिबल ना। तो आपका क्या हो गया ऑन टू के इनटू। एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑन टू इनटू का क्वेश्चन होता है 99.9% टाइम जो होगा वो ये होगा कि बिना रेंज निकाले आपका क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऑब्जर्व करके। मेनी वन के लिए इवन फंक्शन कई बार देखा करो, फायदा करता है। ये हुआ। हाँ सर। आगे बोलिए। D7 का रुकिए, 8th क्वेश्चन करना होगा। हाँ, ये मतलब मुझे कल बताया विष्णु ने कि ये नहीं बताया था, आप लोग कह रहे हो ऐसा। आप लोग को मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं क्या, gx इंटू बाउंडेड फंक्शंस, ये नहीं कराया है क्या ग्राफ इनके। नो सर। ठीक है, तो आपको मैंने वो ग्राफ वाली बुक भी नहीं दी थी शायद ना बनाने को, दिया था क्या। अच्छा, क्या किया आपने, इसका पेज फाड़ के घर में अचार डाल दिया आम के ढक्कन में। नहीं बताओ, ढक्कन डाल दिया तो बताओ क्या करना है फिर। एक बच्चा IIT वही जाता है जिसको एक गाइडेंस दे दी जाती है, बट आपके बुक पढ़ना है और उस बुक को चाट डालता है दीमक की तरह। आप लोग उसको खाने लगते हो अचार डाल के। एनीवेज, देखो कैसे बनता है बता दूंगा ही मैं। ये बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड का मतलब होता है एक रेंज में फिक्स्ड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक रेंज में फिक्स। ठीक है। तो हमको बनाना है x साइनस का ग्राफ। तो कैसे बनता है ध्यान देना, आप y = x का बना लो ग्राफ,
अच्छा मुझे याद आया, एक दिन मैंने बोर्ड पर लिखा था मिसलेनियस और फिर मैं दिमाग से उतर गया था। और ये क्या आएगा, ये किसका बनाया लाइन मैंने? माइनस एक्स। अब कुछ मत करो, ये बन गया। और अब साइनस का ग्राफ बना दो, ये आता है। यस सर। आपको क्या करना है अब, येलो ग्राफ और व्हाइट को क्या करना है, मल्टीप्लाई सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई टाइप से करना है कि नहीं? यस सर। है ना? तो आप कॉमन सेंस से बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का मैंने कुछ किया था, पहले करवाया था। ये जहां जहां पे 1 हो रहा होगा वहां वहां पे ही ये टच कर रहा होगा ना इस लाइन को, और फिर नीचे आ रहा होगा। अभी जैसे यहाँ पे जब ये -1 हुआ होगा साइन एक्स का वैल्यू, तो वहां पे आउटपुट क्या आया होगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स। ये बात चमक रही है? यस सर। भाई आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी, चमक रहा है नहीं चमक रहा? पक्का ना जाए, इधर इस साइड बताना, इस साइड क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर को टच। हाँ? पहले नीचे जाएगा। मिरर बनेगा, ना ना ना, नीचे तो ना ऊपर जाएगा रहेगा, नीचे। मिरर बनेगा ना सर। अरे आप सोच, हाँ मिरर तो बनेगा, ये इवन फंक्शन है ना। यस सर। हाँ इवन, आप बताओ, आपको जो मैंने कहा x इंटू साइन एक्स में मल्टीप्लाई करके, आपको फील आ रही है कि कैसे इवन बन रहा है? नेगेटिव अरे भाई x तो नेगेटिव है ना यार। आपका यही है ना, ये ग्राफ और ये ग्राफ मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। और वैसे भी ग्राफ कैसा है आपका बताओ? ये बात चमक रही है। ये ब्लू ग्राफ किसका बन गया है? y इज इक्वल टू एक्स साइन। समझ में आया? ठीक है, अगर मान लो मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स। तो मैं बार बार क्या बनाए ये सब, है ना? अब क्या होगा फाइनली? मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और क्या है ना? इधर 0 है, उधर 0 रहेगा। हाँ और क्या, जहां 1 है वहां 1 रहेगा, फिर 0 पे 0 रहेगा। ये मतलब उन दोनों ग्राफ के बीच में चीजें क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी ना। ये बात चमक रही है? यस सर। सर सर ये इवन नहीं रहेगा ना? एक मिनट रुक जाओ, y ये ऑड है, ये ऑड है। y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, कैसे बनेगा बोलो? पहले e की पावर माइनस e की पावर, फिर e की पावर माइनस, है ना? और अब साइन एक्स का होना है ना? और फाइनली ग्राफ क्या बन जाएगा बोलो? दोनों ग्राफ के बीच में ट्रैप हो जाएगा, e की पावर x और माइनस e की पावर घूमता रहेगा ऐसे ऊपर। दिस इज द ग्राफ ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स उसमें पढ़ोगे, आपको फिजिक्स में सर ये। हाँ बोलो। सर सेकंड ग्राफ में वो साइन एक्स एक्स स्क्वायर के नीचे है, वो कैसे पता चला? नहीं मालूम है, मैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ना, उतना डिटेल्स में कहाँ जा रहा हूँ मैं उतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वो हम जब एओडी का प्रॉपर पढ़ लेंगे देन वी विल डिसाइड। अभी आपकी बात सही, आपने मैंने बस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। मेरे को उससे मतलब नहीं है ग्राफ नीचे है कि ऊपर, बस मल्टीप्लाई करके आपको फील दे रहा हूँ मैं ग्राफ की। ये बात चमकती है? हाँ तो आप क्या बना लेते हो, आप इसके लिए क्या करते हो? आप क्या करते हो? y इज इक्वल टू जी एक्स बना लेते हो, y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, और अब इस वाले बाउंडेड फंक्शन को उसमें ट्रैप कर लेते हो। ये बात चमकती है? कॉपी करो सर। सर हम क्वेश्चन को देख के बोल सकते थे ना कि मेरी बन रहेगा।
क्या क्या बोले? और मतलब ग्राफ बिना बनाए बोल सकते थे ना कि मिनिमम है कुछ। हाँ हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। पूछो पूछो, बहुत लोग दुखी मन से बैठे हुए हैं, मतलब मैं जान रहा हूँ कौन बैठा है, बोल नहीं रहे हो। अबे यार वो शीट कहाँ चली गई फिर से यार, मैं कहाँ खोलूंगा शीट? It's so ridiculous. Where is the sheet? अभी तो मिल रही है, 10 बार शीट देती है। हाँ मिल गई वापस से। हाँ बोलो, ये कौन सा क्वेश्चन किया तुमने, बताओ कि मैं वहां पहुंच जाऊं पहले। D7 का 8 किया। डी सर थोड़ा नीचे लो। हाँ वो ले रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। सर बोल। सर 9th का ग्राफ कैसे बनेगा? मैं पहले पहुंच जाऊं एक बार, ये यार इतनी मोटी शीट है। 9th का, किसके 9th का? सर D7 का 9th का ग्राफ कैसे बनेगा? D7 के 9th का ग्राफ, ग्राफ क्यों बनाएंगे, उसका जरूरत ही नहीं है। रूट एक्स डाल के ग्राफ कैसे बना सकते हो? नहीं बना पाओगी, बनाओगी क्यों? आवश्यकता नहीं है ग्राफ की तुमको, ग्राफ को चाहिए बताओ। सर जस्ट ऐसे ही मतलब नहीं ग्राफ बना कैसे पाओगी, बनेगा नहीं बना बताना। पाओगी, नहीं बना पाओगी, क्योंकि एक्स के ऊपर रूट लगा दिया ना। एक्स के ऊपर जब रूट लग जाता है वो ग्राफ हम लोग मैन्युअली नहीं बना पाते हैं, ठीक है। एफ ऑफ रूट एक्स बनाने का कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा एनीवेज आपने कर लिया 9th वाला, नॉर्मली हो जाएगा 9th वाला। बताओ कैसे किया? हाँ गिव मी सर, आंसर। सर हो एक बार गया। 9th वाला करके बताएं। और इवन फंक्शन है हाँ सर। तो मेनी वन हो गया। D1 ऑन टू बताओ कैसे हुआ, ऑन टू बताओ। कोई भी 1/f जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका जो रेंज होगा उसमें क्या नहीं होगा बताओ तो? D1 रेंज में 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा ना। अबे रेंज में 0 नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली क्या हो गया? D2 हो गया। ऑन टू तो गारंटी नहीं है ना। क्यों नहीं होगा ऑन टू बताओ? क्योंकि कोड में क्या दे रखा है? आर। क्या हुआ? सॉल्व करने में बहुत दिन पहले सॉल्व किया था, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा? डाउट क्या हो गया? कोई पूछ नहीं रहा। चलो ठीक, नेक्स्ट बोलो। D8 बोलो। क्या सीखे इस क्वेश्चन से? 1/f टाइप का फंक्शन जो होता है उसके रेंज में कभी भी 0 नहीं। चलो D8 बेटा, D8 का थर्ड वाला। आप बार बार फंस रहे हो। अच्छा ये जो फंक्शन है ये तो देख देख के कह रहा है ना, क्या कह रहा है बताओ? मुझको डिफरेंशिएट करो, मुझको डिफरेंशिएट करो। ये क्या हो गया भाई? सर रूट्स आ जाएंगे वैसे इजीली। इतने गंदे क्यों हूं मैं? ये तो मुझे दिख रहा था ऊपर में, रूट्स तो मुझे मालूम थे इसके, 1 2 3 1 रूट 2 से दिख 3 रहा है फैक्ट। हाँ बट इतना गंदा क्यों आ गया ये? सही है ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं बताओ? नहीं नहीं वो तो ठीक है। अच्छा हमको इसमें करना क्या है?
इंजेक्टिव Injective, surjective, both ना. एक्चुअली आवश्यकता नहीं एक्चुअली डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधे यहीं पे खत्म हो गया था क्वेश्चन। इसके 3 रूट्स दिख गए ना हमको। एनीवे चलो आपको अब मैंने कर दिया तो दिखा देता हूँ अच्छे से। तो इसका एफ डैश के रूट्स क्या आ गए बताओ? 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 12 इंटू 11 है। अरे पूरी कोई कैलकुलेशन हेल्प कर दो मेरी यार, थोड़ी तो शर्म करो तुम लोग। 30 रूट के अंदर 12 आता है। कितना है बताओ? 12 12 प्लस रूट 12। हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है ना, 2 वैल्यूज आ गई। मतलब एक जगह फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमको फील तो आ ही रही है ना चीजों की। और ये Yes. फंक्शन कैसा है, क्यूबिक है ना, तो यहां से स्टार्ट करेगा और हम लोग को तो रूट दिखी गया ना, रूट 1 है इसका, है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, जब 2 पे वापस 0 होना है तो क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। और फिर 3 पे वापस ऐसे जाना पड़ेगा। ये बात चमकती है। हाँ सर. तो ये आ गया ना ग्राफ। तो फंक्शन का रेंज क्या आ गया, माइनस इनफी से इनफी। और ऑब्वियसली क्या है ये, Anyone है. पूछो 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 यार पूछो। सेक्शन डी तक मुझे लगता है पहले ही डिस्कस कर देना चाहिए मुझे, बहुत दिन हो गया आप लोग ध्यान नहीं दिए। चलो नेक्स्ट बोलो। सर D11 D9 बताएंगे, पहले आपसे पूछेंगे हम D9 का मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मुझे कुछ बच्चों से पूछना है बट मुझे डर लग रहा है और नहीं बता पाएंगे, फिर मुझे थोड़ा दुख हो जाएगा। इसका रेंज बता सकते हो मुझे, कोई सोच के क्या होगा? हम बोलो रेंज क्या होगा? माइनस इनफिनिटी से क्यों? क्योंकि उसके अंदर -2 से 2 है। टू साइनस का रेंज कितना है? माइनस -2 से 2। -2 से 2। तो उससे tan का, तो उस पर tan लगाएंगे तो माइनस इनफी से प्लस इनफी कैसे हो गया? क्योंकि -2 से आ जाता है। -2 से 2 है। देखो आप लोग भले ही मतलब मुझे मत बोलो, मतलब अपने को अनम्यूट करके बोलते रहो तो क्या होगा ना, आप कुछ तो बोलते रहो, आपको फील आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये वैल्यू कितनी होती है? 1.57 और 2 यहाँ पे है ना, और ये -2 यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि tan के अंदर में सारे आउटपुट आ गए ना, तो रेंज क्या हो गया? और ये फंक्शन जो है मेनी वन है कि 1 रहेगा? क्यों भाई, क्यों क्यों? क्योंकि भाई ये है ना सिस्टम, है ना। और इधर भी तो सिस्टम तुम्हारा ऐसा है ना कुछ तो दोस्त, है ऐसा ही है ना। तो हाँ, ऑब्वियसली सर। आपके आउटपुट में ये भी तो आया है ना, नहीं आया है, राइट। तो हो गया ना, क्या आ गया बताओ, मिनी 1 है कि 1 है? मिनी 1। ये चमक रहा है क्या? Yes sir. यस सर। लेकिन अगर यही चीज fx इज इक्वल टू tan sin x हो तो 1 1 1 है लेकिन क्यों 1 है? -1 दिमाग का ग्राफ तुम्हारा, बनाएगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सीरियस तुम लोग बकवास कर रहे 1 क्यों होगा? मिनी 1 ही 1 हो। वही मैं क्या बोला, तुम लोग बकवास कर रहे हो एक्चुअल में, तुम लोग हवा में बातें कर रहे हो मेरे साथ। ये आपको लग रहा है कि यहाँ से यहीं का आउटपुट आया। हाँ भाई यहाँ से यहीं का आउटपुट आया, लेकिन ये बार बार आता गया ना। ये जो है आपका बात आपको चमक रहा है। Yes sir. एक काम करोगे, डेस्मोस पे कोई ग्राफ बनाओ ना, tan sin x, आपको फील आएगी। देखो तो बनाओ तो ग्राफ, tan sin x का ग्राफ कैसा, आपको क्या लगता है ग्राफ कैसा आएगा tan sin x का? सर 0 से π/2 में tan 0 से tan 1 तक जाएगा। आ जाओ बनाते हैं tan sin x का ग्राफ, ठीक है। तो पहले ग्राफ किसका बनाना पड़ता है हमको हमेशा? साइन। हाँ, और अब tan लगाना है ना। Yes sir. हाँ तो अगर ये 0 से π/2 में क्या आएगा आपका आउटपुट?
सॉरी 0 से पाई में अगर हम जाना चाहें tan के क्या होगा बोलो? tan 0 से tan 1 तक। बहुत अच्छा, ठीक है, और बताओ। फिर वापस वैसे ही जाएगा ना बिहेवियर, चमक रहा है? हाँ सर। फिर क्या होगा? फिर वापस इंक्रीज करें 0 से -10। 0 से ये चमकता है ना ग्राफ, आपको बना के देख लो एक बार, 10 में चमक रहा है। ये हाइट कितनी है आपकी? tan 1 tan 1। और ये हाइट कितनी है आपकी? -10। 1। ये बात चमक, कुछ भी चमक रहा है तुम लोग को, मैं से हवा में बात कर रहा हूँ। हाँ सर चमक है भाई, चमक रहा है? अच्छा Yes. तो एक काम करना, जरा इसका ग्राफ बताना कैसा बनेगा, डेस्मो से बना के चेक करना इसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्या ऐसा ही बनेगा कि कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे? ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। क्या होंगे चेंजेस? कहाँ पे होंगे चेंजेस? π/3 से π/2 में गड़बड़ हो जाएगी चीजें। यस सर। π/3 से π/2 में क्या गड़बड़ियां होंगी? बीच में एक पॉइंट आएगा, नहीं चमक रहा? हेलो, आप ग्राफ, डेस्मोस है ना, मोबाइल है ना हाथ में, डालो ना डेस्मोस पे। चलो ये 0 है, जो होना होगा यहीं पे खत्म हो जाएगा होके। देखो 0 से π/2 में क्या होगा बोलो? 0 से π/3 तक में कोई 0 से π/6 क्या बात क्यों कर रहा हूं मैं, पहले बताओ। 0 से π/6 की बात क्यों कर रहा हूं मैं? अरे वहां तक तो tan 1 पहुंच गए है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब 2 sin x की वैल्यू क्या हो रही होगी? π/2 ना, वहां पे दिक्कत होगी ना। मतलब sin x इक्वल टू π/4 ना। कुछ भी चमक रहा है, sin x इक्वल टू π/4। π/4 का मतलब क्या होता है भाई? 0.78 ना। तो यहाँ पर आपका ग्राफ जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा ना एक पॉइंट पे। कहां पे ब्रेक करेगा? ये जो पॉइंट बनाया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? साइन इनवर्स π/4। आपको कुछ चमक नहीं रहा है, काम करना आप इसका ग्राफ बनाओ डेस्मोस पे, तो आपको फील आएगी। आप डेस्मोस पे ग्राफ बनाओ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? आगे बोलो। हाँ भाई, सेक्शन डी बोलो। सेक्शन डी बोलिए। और D11 D10 हो गया? D10 ना हो गया सर। D10 का फर्स्ट वाला हो गया ना, x माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिफरेंशिएट ग्रेटर देन 0, राइट? यस सर। कौन सा करना है? D11। ये भी कल किसी ने पूछा था और मैंने बताया था। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? a से b में नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? पहले बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? 2 की पावर n ऑफ p क्रॉस q ना। हाँ सर। यहाँ पर p क्रॉस q कितना होगा? n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर n स्क्वायर। मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ। फंक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा? a1 के पास कितना ऑप्शन है? n। a2 के पास n। चलते चलते n कितना आ गया? n की पावर n की पावर n। ये बात चमकती है। और इसमें क्या चाहिए इनको? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या होता है? Range of ऑन टू का मतलब क्या होता है? रेंज एंड कोडोमेन। हाँ, तो अगर ऐसे अगर इसमें भी n एलिमेंट्स है और इसमें भी n एलिमेंट्स है तो ऑन टू में तो बात फंस जाएगी ना। तो इस केस में ऑन टू का मतलब क्या होना पड़ेगा? 1 1 भी होना पड़ेगा ना।
हाँ क्यों? दोनों साइड अगर 1 1 नहीं रहा तो ऑन टू हो ही नहीं सकता ना, क्यों? एक एलिमेंट छूट जाएगा, एक कुछ ना कुछ छूट जाएगा ना। अब 1 1 करना रह गया, और 1 1 कैसे होगा? सबको हर एक एलिमेंट एलिमेंट के साथ मैच। एक हेलो, ही हाँ सर, सर क्लास में हूँ सर, मैं क्लास में। हाँ, ऑन टू जो यहाँ पे ऑन टू होने का मतलब क्या? 1 1 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? यस सर। होना पड़े। व्हाट विल हैपन नाउ? A1 के पास n ऑप्शन है, A2 के पास n ना माइनस। ना ना, हाँ सिंपल सी बात है ना, मतलब n चीजें हैं और n बक्से हैं, n चीजें हैं और n बक्से है। बक्से। सब में एक जाना है, यस सर। n फैक्टोरियल। ये बात चमकती है। यस Now let me change the question for you. A में आपको सॉल्व करके लाना कल मेरे लिए। A में 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और A से B में अब यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे A B C D है। अब ऑन टू फंक्शन, ये दोनों क्वेश्चन आप सोच के लेना। सर इसमें सिंपलेस्ट, इसमें से पहला वाला सिंपल है कि हाँ हाँ बोलो हाँ नहीं हो सकता, फंक्शन ही नहीं हाँ, बनता। क्यों? एक का 2 इमेज हो जाएगा। एक का 2 तो एक तो इनपुट यहाँ का पर हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 0। 0। यहाँ पे क्या आ गया? 0। और यहाँ पे आंसर जो आएगा 150 आएगा। अपने 11th के पीएनसी के नोट से रिवाइज करके आना, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक हम प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये बात चमकती है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ऑन टू होने के लिए 1 1 होना क्यों जरूरी है, मुझे नहीं समझा। तो मैं तो पूछ ही रहा था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑन टू करना है, ठीक है। अगर ऑन टू करना है तो मतलब A1 से लेके A1 से लेके AN सबके लिए एक एक होना चाहिए ना। अगर इसको ऑन टू करना है तुमको, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए एक एक तीर होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए? अरे हेलो, हाँ सर। ये A से B है, यहाँ पे मान लो ABC है, यहाँ मान लो 1 2 3 है, ठीक है। तुमको ऑन टू करना है, तो ऑन टू करने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1 2 3 सबको यूज होना पड़ेगा ना। यस सर। तो 1 2 3 कैसे? और A से 3 ही तीर निकल सकते हैं और 1 2 3 यूज होना है, तो कैसे पॉसिबल है बताओ? हाँ सर, समझा। अरे भाई, अगर ऑन टू करना है और A से तुमको यहाँ से 3 ही तीर निकल सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर कहीं और एंड हो जाएगा तो मामला फंस गया ना। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो गए तो ऑन टू का मतलब क्या हो जा रहा है? 1 1 ना। सोचने की बात है। ये बात चमकती है? यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ कल आप लोगों की सर। क्लास का टाइमिंग क्या है बताओगे मुझे? सर क्लास नहीं है। कल क्लास नहीं है ना, तो कल 11:30 पे हम डिस्कस करेंगे। कल एक्सरसाइज 1 दिन में खत्म करेंगे। ओके सर। और डाउट्स हैं ना एक्सरसाइज में? नहीं डाउट्स है सर। है सर। तो मैक्सिमम डाउट जो होंगे आपके फंक्शंस वाले पार्ट में ही होंगे, ठीक है। उसको डाउट्स को आज और सॉल्व किए ना, जैसे मैंने कहाँ तक सॉल्व किया बताओ? सेक्शन डी तक किया है ना मैंने? यस ठीक है। अभी आप लोग वापस से सेक्शन डी तुरंत सॉल्व कर लो अभी बैठ के। इस सर ने कराया है, देखते हैं जो सर ने बताया उसको रेसिप्रोकेट। जैसे तुमने एक चीज मार्क करी होगी, 1 1 चेक करना है। मैं कई बार इवन देख ले रहा हूँ, है ना। मुझे ऑन टू चेक करना है, तो मैं रेंज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख ले रहा हूँ अच्छा कुछ हो रहा है क्या। समझ रहे हो? हाँ सर। These are the few basic things which we need to apply. ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। जो लोग करना चाहते हो सेक्शन डी तक वापस से कर लो आज, ताकि हम लोग कल वापस से 11:30 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग 11:30 ही रहेगी, उसके आसपास ही रहेगी। ये बात चमकती है? यस 11:30 के क्लास है, डाउट क्लास है। किसकी है? केमिस्ट्री। गाड़ी सर की है? केएसपी सर। तुम्हारे बैच की है क्या बस?
हाँ सर। ठीक है, हम आगे कर देंगे उसको। ठीक है, क्योंकि 11:30 से करेंगे। क्या बोलो? थोड़ा नीचे करें, क्वेश्चन दिखा है। क्योंकि 11:30 से करेंगे ना तो अपने पास समय ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1 अच्छे से कर लेंगे ना एक बार और रिपीट मार लोगे तुरंत तो बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक्सरसाइज 2 में बहुत लोगों को दिक्कत आएगी और सिंपल होता, एक्सरसाइज 1 में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. एक्सरसाइज 1 के डाउट्स चाहो तो ग्रुप पे अभी और पूछ लो। ठीक है, अभी कल मैंने कहा था ना 3 जो क्वेश्चन है डोमेन वालों में कल क्लास में करूंगा, याद है? रेंज वाले। रेंज वाले, हाँ। एक कर दिया ना मैंने, अभी बाकी दोनों भी आप लोग ट्राई करो वो ग्राफ वाले मेथड से। ओके सर। ये बात चमकती है? हाँ सर। नहीं समझ रहे हो ना? अच्छा एक चीज बताओ, मैं तुमसे एक चीज डिस्कस करता हूँ। ये मान लो एक ग्राफ है, ठीक है? Yes, sir. नहीं ठीक है, रुको। तो कभी ना एग्जैक्टनेस के पीछे नहीं पड़ते हैं कैलकुलस में। x² - 1 बाई x² प्लस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बना सकते हो आप सोच सोच के, बिना डिफरेंशिएशन के। x² - 1 ग्राफ कैसे बनेगा? +1 -1 पे कट करेगा। और इसका ग्राफ -2 -2 और -3 पे कट करेगा। अरे दोनों मैंने अपवर्ड बना दिया ना, ठीक है। ये बात चमक रही है? यस सर। ठीक है, अभी आपको मैं दोनों के डिवीजन का ग्राफ बोला है ना करने को, तो आप डिवाइड थोड़ा ना करते हो कभी ग्राफ को, क्या करना ज्यादा अच्छा रहता है? मल्टीप्लाई ना। x² प्लस 1 by x to multiply. ये बात चमक रही है? ये Yes. चमक रहा है? ये चमक रहा है? और जो ग्रीन ग्राफ है, ये ग्रीन ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ग्रीन ग्राफ मालूम है ना कहाँ तक चलते रहता है ना? तो एक बार ना आप सुनो क्या करना, ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, एक बार जो मैंने दिया है हाथ से बना लेना, रफ आइडिया का, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, रफ आइडिया, ठीक है? और देन डेसिमल्स पे बना के देखना क्या आता है। Okay, ये sir. बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। यार डिफिकल्ट पड़ता है तो मत करो, छोड़ दो, ठीक है? बट जो शीट के 2 क्वेश्चन बचे हुए ना उसको ट्राई करना वापस से, ठीक है? Yes, sir. अरे जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या सेक्शन डी तक? हाँ सर। हाँ सर। इनवर्स कब शुरू होना है? सेक्शन ई में शुरू होना है, सेक्शन एफ में? H में जी में सर। जी में हो रहा है सर। जी में हो रहा है, ठीक है ना? डी एफ करना, डी एफ कल करते हैं, ठीक है? चले? हाँ सर। सर शीट के बाहर का एक डाउट था, पूछूं? बोलना। सर अब मतलब ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इंजेक्टिव फंक्शंस कैसे निकाले? क्या वापस बोलो? ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए है और यहाँ 10 मान लेते हैं और यहाँ 15 मान लेते हैं, राइट? हाँ, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए? ऑन टू नहीं भाई, 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे अगर 15 एलिमेंट है तो 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए तुमको? 15 में से 10 एलिमेंट लगेंगे ना बस। तो 15 C 10 से तुम क्या कर लोगे? इसमें से 10 एलिमेंट चुन लोगे? पर कभी कभी ए सेट वाला कम हो सकता है बी सेट से। हाँ तो कर रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीन शेयर नहीं कर। स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, मैं तो 15 C 10 इंटू क्या हो गया ये? दिख रहा है स्क्रीन में भी? यस हाँ सर।
तो यहाँ पे 15 एलिमेंट है और यहाँ पे 10 है, तो 1 1 पॉसिबल है क्या? नहीं है। नो सर। ठीक है।